हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये मेरा 16 जनवरी का स्टडी टारगेट है और मैंने 21 डे का चैलेंज लिया हुआ है। आज ये इसका दूसरा दिन है। तो अभी मैं अपने आप को सिर्फ 2 टारगेट दे रही हूँ। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि मैंने काफ़ी दिनों बाद 10 दिन बाद मैं दोबारा से पढ़ाई स्टार्ट कर रही हूँ। बीच में थोड़ा सा गैप लग गया था। और अगर मैं एक साथ बहुत सारा टारगेट दे दूँगी कि बहुत सारा दे दिया, तो माइंड हमारा पता है कैसे काम करता है। वो ज़्यादा चीज़ों को देख के हमेशा डर जाता है। कभी तुमने नोटिस भी किया होगा कि अगर तुम बहुत बड़े बड़े हम बचपन में टारगेट देते थे तो हमारा मन हमेशा उसे टालने लग जाता था। तो सेम मैं अपने साथ ऐसा नहीं करना चाहती थी। मेरा टारगेट था कि मैं जो भी दूँ एटलीस्ट तो कंप्लीट हो, चाहे मैं 2 दूँ या 3 दूँ। क्योंकि अगर मैं पहले से ही 4 दे दूँगी, 5 दे दूँगी, तो दिमाग पे बर्डन हो जाएगा कि हमें 4-5 सब्जेक्ट पढ़ना है। नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा। क्योंकि हमारा दिमाग छोटी-छोटी चीज़ों के लिए जल्दी राज़ी होता है, बड़ी-बड़ी चीज़ें एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता। तो मेरे दिन की शुरुआत किचन के साथ होती है। यहाँ अपने हस्बैंड के लिए ब्रेकफ़ास्ट, लंच और अपने लिए भी सुबह-सुबह ही बना लेती हूँ। तो अगर देखो आपको भी अपनी लाइफ़ में कुछ बड़ा अचीव करना है या कुछ भी करना है, तो सबसे पहले ना छोटे-छोटे टारगेट बनाओ। जैसे भी ब्रेक लग जाए, कुछ भी ऐसा हो जाए, तो छोटे-छोटे टारगेट बनाओ। और थोड़ा-सा ना लाइफ़ के लिए सीरियस होना भी बहुत ज़रूरी है। अपनी लाइफ़ के लिए सीरियस हो जाओ। बहुत लोग होते हैं वो चेंज बर्दाश्त नहीं कर पाते। वो लड़कियां जब उनकी शादी होती है तो वो चेंज बर्दाश्त नहीं कर पाती। तो चेंज हमारी ज़िंदगी में आते रहते हैं। अब मान लो तुमने कभी नर्सरी करी होगी, देन एलकेजी, और जब हम बड़ी बड़ी क्लास में आते रहते हैं तो बड़ी बड़ी चीज़ें पढ़ना हमारे लिए हार्ड हो जाता है। हम सोचते हैं वो ही सब ठीक था। तो चेंज हमारी लाइफ का हिस्सा है, वो हमें बहुत कुछ सिखाता है। तो कभी भी हमें चेंज से डरना नहीं चाहिए कि हमारी लाइफ चेंज हो गई या कुछ भी हो गया। हर इंसान को 24 घंटे मिले हैं। लोग 24 घंटों में क्या क्या कर देते हैं। तो हमें 24 घंटे में क्या करना है, ये हमारे आज डिसाइड करना है। हमें 24 घंटे में क्या क्या करना है, आज डिसाइड होगा। ये नहीं कि आप सोचोगे कि बाद में पढ़ लेंगे। नहीं होता। अगर तुम एक दिन का भी गैप लगा दोगे तो तुम बहुत दिन पीछे हो जाओगे। तो यहाँ मैंने सब काम कर लिए थे और मैं फर्स्ट स्टडी स्लॉट करने आ गई हूँ। और फर्स्ट स्टडी स्लॉट में मैं 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ रही हूँ ब्लैक बुक से। और मेरे से किसी ने पूछा था, और ये देखो मोस्ट रिपीटेड 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। यहाँ आज मैंने 100 कंप्लीट कर लिया है। कल मैंने 60 करे थे, आज मैंने 40। तो मेरा 4 दिन का टारगेट है। 4 दिन में 200 1 वर्ड याद कर लूँ। और ये मोस्ट रिपीटेड है, मतलब ये 8,000 टाइम्स किसी ना किसी पेपर में आए हैं। तो अभी मैं ये कर रही हूँ। ये ब्लैक बुक है। तो ये मैंने इसलिए मंगाई थी क्योंकि हम सब कुछ याद कर लेते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता कि हम इम्पोर्टेंट क्या है। तो इसमें से मैं पहले 200 वर्ड, 200 इंपॉर्टेंट वर्ड, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, देन 200 ईडियम फ्रेजेस एक एक करके करूँगी। और ऐसा मैं अपने आप को लोड भी नहीं दे रही कि एक साथ 50, एक साथ 100-200 कर लूँ। डेली करके 50 करना आसान होता है। 50 करने में तुम्हें 1 घंटा लग जाता है। तो डेली के 50 करना आसान होता है। अगर मैं 100 दे दूँ तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारा माइंड उतना याद ही नहीं कर पाएगा। तो हमें ना अपने माइंड को ज़्यादा परेशान नहीं देना। माइंड, अगर तुम्हारा माइंड शांत है तो तुम सारे काम कर सकते हो। मतलब लोग कहते हैं सपने देखने चाहिए। हाँ देखो, सपने देखने चाहिए, लेकिन सपने देखो, ठीक है। अ, ले, लेकिन ये मत सोचो कि उन्हें सब पूरा करने के लिए कोई और आएगा। सपने तुम देखो, लेकिन ज़्यादा उन सपनों को देखने से पहले सोचो कि हाँ, हमें इसे कैसे अचीव करना है। तो अपने लिए सबसे पहले हमें सीरियस होने की ज़रूरत है। अपनी लाइफ में सीरियस होने की ज़रूरत है कि हाँ, हमें अपनी लाइफ में क्या करना है, कैसे करना है। अब जैसे कोई वैकेंसी नहीं आ रही है, जैसे सबको पता है टीचिंग लाइन में कोई वैकेंसी नहीं आ रही है, बहुत बच्चे डिमोटिवेट होकर बैठ जाएंगे। लेकिन आगे वो ही निकल पाएंगे जो थोड़ा बहुत भी पढ़ाई करते रहेंगे, पढ़ाई के टच में रहेंगे, कुछ ना कुछ काम करते रहेंगे। आप डेली क्या कर रहे हो ये आपका कल निर्धारित करा। आप डेली घर का काम, घर के पोछा, सफाई, झाड़ू पोछा, इसमें अपना टाइम लगा रहे हो, तो आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद आप सेम यही काम करोगे। लेकिन आज को आप तैयारी कर रहे हो, कोई पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी ऐसा काम है जो आप कर रहे हो, तो वो आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। तो हमें ना एक ना टाइम टेबल भी होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और टाइम टेबल ना घंटे का नहीं होना चाहिए, टारगेट वाइज होना चाहिए कि हाँ, हमारा ये टारगेट है, चाहे हमें 4 घंटे में कंप्लीट करें या 10 घंटे में कंप्लीट करें। तो हमारा एक महीने का भी, जैसे मैंने 21 दिन का टारगेट लिया है कि हाँ, मुझे ये टॉपिक करना है। जैसे मुझे बायोलॉजी कंप्लीट करनी है 21 दिन में, मुझे जीएस के काफ़ी सारे टॉपिक कंप्लीट करना है। तो ऐसे आप भी अपने टारगेट बना सकते हो कि आपको क्या क्या करना है। और एक सोने से पहले टारगेट बना लो कि हाँ, मुझे कल क्या करना है। उससे माइंड ना बड़ी एनर्जी रहेगी। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो,
आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उस एग्ज़ाम को तैयारी करने के सबसे पहले ना उसको प्रीवियस ईयर देखो। क्या होता है कि हम जब भी तैयारी करते हैं ना, हम प्रीवियस ईयर पे नज़र ही नहीं लगाते, प्रीवियस ईयर देखते ही नहीं है। तो प्रीवियस ईयर ना बेस है किसी भी चीज़ का, और अपने ना माइंड को हमें शांत रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर आप ये सोचोगे कि सफलता मतलब ऐसे ही मिल जाए, सक्सेसफुल ऐसे ही हो जाए, तो सक्सेस होने का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। आप भी सोचोगे कि कोई शॉर्टकट मिल जाए, किसी के नोट्स मिल जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। हाँ, वक्त लगता है, लेकिन धीरे धीरे सारी चीज़ें हो जाती हैं। और अगर आप मेहनत करोगे तो लाइफ में चमत्कार भी होते हैं। तो मेरा मानना तो है, हमें जो मिला है हम उसकी कदर करनी चाहिए, हमें उसकी वैल्यू करनी चाहिए। बहुत लोग ये सोचते ही नहीं है कि उन्हें क्या मिला हुआ है, वो कभी भी किसी भी चीज़ की वैल्यू करते नहीं हैं। और यहाँ ना जैसे जो भी स्पेलिंग होती हैं उन्हें मैं लिख लिख के देखती हूँ कि वो मैं राइट नोट डाउन कर पा रही हूँ नहीं। तो मैं बीच बीच में स्पेलिंग, जैसे जो भी वर्ड आते रहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, जैसे एवरी वर्ड आया तो मैंने उसकी स्पेलिंग लिख के देख ली। जो भी वर्ड आता जाता है तो मैं उसकी स्पेलिंग लिख के देख लेती हूँ। तो वो माइंड में काफ़ी टाइम तक बैठ जाता है वर्ड। तो आप भी ऐसे करके देख सकते हो। तो लिख के रहने से हमें काफ़ी हद तक याद हो जाता है। तो यहाँ मैंने काम कर लिया था कंप्लीट, और फिर मैं सेकंड स्टडीज़ लोड करने आ गई थी। सोचा था मैंने बाहर बैठ के करूँगी, लेकिन धूप नहीं निकल ली, तो अंदर ही करना पड़ा। और बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। अगर मतलब कोई दिल्ली गुड़गांव से होगा उसे पता होगा कि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। तो ठंड में से अपने आप को मोटिवेट करना, पढ़ने के लिए मोटिवेट ही करना बहुत बड़ी बात है। तो अपना जितना भी हो रहा है, अगर हम दो दो तीन तीन चीज़ें भी पढ़ रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो यहाँ पे मैं बायोलॉजी पढ़ रही हूँ परमार एसएससी से। इनकी प्लांट टिश्यू की 1.5 घंटे की वीडियो थी, वो मैंने आज पूरी देख ली, वो मैंने कंप्लीट कर ली। मैंने इससे पहले एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम कर रखा था, सेल कर रखी थी। फिर मैंने देखा कि मैंने ना, मुझे सेल के बाद टिश्यू करना था, बट मैंने टिश्यू की किया नहीं, और मैंने उससे पहले एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम कर लिया, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट था, वो मैंने पहले कर लिया। तो मैंने सोचा अभी मेरे पे टाइम है तो मैं एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू दोनों करूँगी। तो आज मैंने सोचा था कि आज मैं प्लांट टिश्यू कंप्लीट करूँगी। तो यहाँ से मैं प्लांट टिश्यू कर रही हूँ, साथ साथ ना मैं नोट्स भी बनाते हुए चलती हूँ। और जो सर का पढ़ाने का तरीका है, मैं मतलब बायोलॉजी बैकग्राउंड मेरा भी नहीं है, मैंने कभी बायोलॉजी पहले नहीं पढ़ी, मैं वही पढ़ी है जो 10th तक पढ़ी है, तो मुझे कुछ ढंग से याद भी नहीं है। तो वो सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। और देखो केवीएस के लिए बहुत सारे कमेंट आते हैं, केवीएस की तैयारी कहाँ से करें ये, और आप, मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है सब टॉपिक के ऊपर। आपको अपना कोई भी 3 सब्जेक्ट डेली के करो, और विद इन क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस भी नहीं है, अगर आप डेडिकेशन से हर दिन 6 से 7 घंटे पढ़ेंगे तो वो सिलेबस 2 से ढाई महीने में कंप्लीट हो जाएगा। फिर टेस्ट लगा लो, और अभी तो नोटिफिकेशन भी नहीं आया। तो मैंने हर सब्जेक्ट के ऊपर, ईवीएस के ऊपर, आप चाहो तो ईवीएस 1 हफ्ते में भी कर सकते हो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। वो मन की है कि आपको, लेकिन हमारा क्या होता है ना, दिमाग बहुत लेजी होता है, उसको जब नोटिफिकेशन आएगा ना जब ही पड़ेगा। लेकिन हम शुरू से तैयारी करते रहे ना, क्योंकि देखो ये कोई बोर्ड एग्ज़ाम तो है नहीं, कोई स्कूल का एग्ज़ाम तो है नहीं कि हमें पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ बहुत बच्चे कंपटीशन में हैं, और जो हर दिन पढ़ते हैं। तो हमारा कंपटीशन ऐसा नहीं है कि हमारा सिर्फ कंपटीशन खुद से है, हमारा बहुत ऐसे लोगों से है जो बहुत ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं। तो हमें उनके लिए अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और बहुत लोग तो बैकअप लेके चलते हैं, जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं वो साइड बाय साइड टीचिंग डाल देते हैं, तो उनका कंटेंट हमसे बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि थोड़ी सी मेहनत से 1-2 दिन पढ़ के हो जाएगा, बहुत सारा स्किप कर दो, तो ऐसा नहीं होता। हमें मतलब डेडिकेट होकर मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप डेडिकेट होकर मेहनत आज नहीं कर सकते तो तैयार रहो आने वाले कल के लिए, कि आप आने वाले कल भी जो अब कर रहे हो वही करना आपको पड़ेगा। बहुत लोग कहता है उसकी तो किस्मत थी इसलिए अच्छी नौकरी लग गई। देखो किस्मत भी उसका ही साथ देती है जो मेहनत करते हैं। अगर आप मानते हो कि किस्मत काम करती हो तो 1% तो मेहनत भी जरूर काम करती होगी। तो ऐसा नहीं है, किस्मत के बल पे किसी की भी नौकरियां नहीं लगती। 2 hours later. तो यहाँ मैंने ये कंप्लीट कर लिया था, और ये मैं इसके नोट्स दिखा रही हूँ, ये प्लांट टिश्यू के नोट्स हैं मेरे, ये मैंने बना लिए थे। और ये मतलब मुझे 1-1.5 घंटे से ज़्यादा लगा था, क्योंकि पूरी 1.5 घंटे की वीडियो थी, और देन मैंने नोट डाउन भी किया था सब, फिर एक बार इसको पढ़ के भी देखा था।
लेकिन मेरे को सारी चीज़ें बहुत अच्छे से रिकॉल हो गई हैं। तो आज मैंने 16 जनवरी के भी दोनों टारगेट कंप्लीट करा है और मेरे 21 दिन के टारगेट के डे 2 भी कंप्लीट हो गया। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना।